नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि 5 फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है और बात रामविलास चिराग की पार्टी को करें तो जो 5 सीटें उन्हें मिली थी उसमें से 4 जगहों पर चुनाव हो चुका है। वैशाली बीना सिंह अपने दम पर पहले भी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी वो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। रामविलास पासवान के वोटर की वजह से वो चुनाव जीतती रही हैं या जीत रही हैं, ऐसा कभी नहीं रहा है। पिछले बार भी वो अपने जो एक गठबंधन का जो वोट था उस वोट के सहारे वो चुनाव जीती हैं। फिर कास्ट इक्वेशन जो है उस इक्वेशन के सहारे वो चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है उसमें से चारों के चारों लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां रामविलास पासवान का कहीं न कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहा है। जमुई रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है जहां से जो चिराग पासवान सांसद बने थे और वहां एक संगठन खड़ा किया गया था। हाजीपुर से खुद रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, पिछली बार पारस चुनाव लड़े। समस्तीपुर से रामविलास के भाई रामचंद्र पासवान चुनाव लड़ते थे। इस बार अशोक चौधरी की बेटी को उन्होंने टिकट दिया। और बात खगड़िया के करें तो रामविलास पासवान के समय से ही वो सीटें उन्हें मिली थी और उसमें कैसर को चुनाव लड़ाया गया था। उस कैसर के चुनाव लड़ने के पीछे नीतीश की भी कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग था और रामविलास पासवान ने नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग को स्वीकार किया था, इसलिए वो 2 बार सांसद भी हुए। लेकिन इस बार सारी चीज़ें बदलती हुई दिखी। एक बड़ा फर्क दिखा कि भले नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की वजह से, सबसे ज़्यादा नित्यानंद राय की वजह से परिवार जो आपस में भी टूट चुका था और सरकार में तो पारस अंतिम क्षण तक रहे साथ में। चुनाव की घोषणा के बाद वो रिजाइन दिए। उनके साथ जो सांसद थे वो अंतिम क्षण तक उनके साथ रहे। उसमें से सिर्फ बीना सिंह चिराग के साथ गए और चिराग को टिकट देना पड़ा। उसमें उनकी मजबूरी भी थी कि हाजीपुर साधने के लिए एक राजपूत उम्मीदवार की जरूरत होनी थी। उस समय में रामा सिंह तो उनके साथ थे नहीं, तो ये उनके लिए मजबूरी थी कि बीना सिंह को टिकट देना ही देना था। खैर, जो सवाल है उस सवाल पर आइए कि नित्यानंद राय की वजह से भले ही चिराग को साथ ले आया, लेकिन संगठन के रूप में रामविलास पासवान ने दशकों मेहनत करके जो एक संगठन खड़ा किया था, एक परिवार खड़ा किया था पूरे बिहार में, उस परिवार को जोड़ने में चिराग पूरी तौर पर विफल रहा है। और पारस के साथ नहीं आना इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, भले रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, लेकिन पारस बिहार में रहते हुए पूरा मैनेजमेंट वही संभालता था। पूरा परिवार के कुनबों को, जो रामविलास पासवान का परिवार मतलब वोटरों का जो कुनबा था, उसको पूरी तौर पर पारस से संभालते थे। सांसद जो जैसे सूरजभान हो, रामा सिंह हो, जो लोग भी इस तरीके के लोग थे, उनको भी कहीं न कहीं पारस से संभालते थे। रामविलास पासवान उस मामले में बहुत कम से कम हस्तक्षेप करते थे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो, किन अधिकारियों को ले जाना है, किस तरीके का कम्बिनेशन बनाना है, वो सारा कुछ पारस तय करते थे। मतलब पारस के इशारे पर ही सब कुछ होता था कि अब जमुई पर अधिकारियों की पोस्टिंग हो तो वहाँ राजपूत को प्रमुखता वो दिलाते थे, क्योंकि जमुई में संख्या ज़्यादा है। संगठन में भी राजपूत का प्रवेश हो, इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टी के कार्यक्रमों में इन्वॉल्वमेंट हो, ये सारा कुछ नेटवर्क पारस देखते थे। इसी तरीके से खगड़िया में ही हो, खगड़िया में पासवान के अलावा वहाँ भी उनका राजपूत मतदाताओं से, सहनी से, व्यापारी कम्युनिटी से एक अलग तरीके का रिश्ता रहता था, जिस रिश्तों को पारस कंटिन्यू करते थे पटना में रहते हुए। कोई अगर घटना दुर्घटना हो गई तो उनके साथ हम कैसे खड़ा हो, उनको मदद कैसे पहुँचे, ये सब कुछ पारस करते थे। समस्तीपुर में तो घर घर में पारस प्रिंस चुनाव लड़ता था, रामचंद्र चुनाव लड़ते थे। रामचंद्र पासवान का एक नेटवर्क था, वहाँ खुद वो चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया। हर गाँव में रामचंद्र पासवान ने संगठन को खड़ा किया, जिसका कहीं न कहीं सहयोग मिला प्रिंस को। लेकिन इस बार अलग रहने की वजह से
समस्तीपुर में अगर संभावी जीतती भी है तो वो अशोक चौधरी का अपना जो एफर्ट था उस वजह से जीतेगी। चिराग का कोई बड़ा योगदान वहाँ नहीं रहा, वहाँ भी पारस के नहीं रहने से बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर हार जीत का फासला अगर कम रहा तो वजह पारस बनेंगे। संभावी अगर हारती है तो वजह पारस बनेंगे। इसी तरीके से खगड़िया हारता है तो वजह पारस बनेंगे। जमुई में बहुत क्लोज फाइट हो गया तो वजह पारस है। और हाजीपुर में तो साफ स्पष्टता के तौर पर चीज़ें सामने आ गई कि पारस को नज़रअंदाज करना अंततः चिराग को भी महंगा पड़ गया। और वहाँ रिजल्ट कुछ उलट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे सब कुछ निर्भर करेगा, पारस के वजह से जो नुकसान हुआ है हुआ ही हुआ है। लेकिन सबसे जो अलग चीज़ें जो देखने को मिल रही है वो दिख रही है कि महिला वोटर जिस तरीके से वोटिंग की है, जिस पर सीधा तौर पर मोदी और नीतीश का प्रभाव है, उस वजह से जो उन्हें फ़ायदा हो जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि पारस को नज़रअंदाज करना और पारस को एक भी सीट नहीं देना, ये जो बीजेपी का फैसला था, ये फैसला 4 जून को कहीं आत्मघाती साबित होता न दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।